आगे बढ़ने। इतना विराट रूप बना लिए मानो स्वर्ण का पहाड़ खड़ा हो गया हो सामने मैया के। मां ऐसे देखने लगी। मां बोली इतना बड़ा रूप। हनुमान जी बोले माई हमार छोटका रूप है, कहिए तो बड़का दिखाऊं। मां बोली जल्दी नीचे आओ। स्वर्ण के समान हनुमान जी का शरीर की आभा कांति दमकने लगी हो। हेम शैलाभदेहम स्वर्ण शैलाभदेहम। देखिए हनुमान जी और शंकर जी ही हनुमान जी हैं, हनुमान जी ही शंकर जी हैं। शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन। परंतु आपको एक छोटा सा अंतर दिखाऊं। शंकर जी का रंग कैसा है? कपूर के समान। शंकर जी को चांदी चढ़त है कि सोना? चांदी। चांदी के समान उनका वर्ण है, सफेद। ऐसे सोनो चढ़िला पर शंकर जी मना ना करिए। चढ़ता चांदी है, चांदी के समान रंग है उनका, श्वेत वर्ण है। परंतु वही शंकर जी जब भगवान की सेवा करने के लिए हनुमान जी बन गए तो फिर उनका शरीर चांदी जैसा नहीं रहा, उनका शरीर सोना जैसा बन गया और दमकने लगा। अच्छा आप बताओ चांदी महंगा कि सोना महंगा? तो जब अकेले रहिएगा तो चांदी के भाव रहिएगा, और जब भगवान की सेवा में उतर जाइएगा तो सोने के भाव आप हो जाइएगा। ये कथा कहती है। स्वर्ण शैलाभदेहम। मां ने कहा हमारे लड़का में तो बड़ा बल है हो। हनुमान जी बोले मां यही तो बात है, नहीं बल बुद्धि विशाल। देखिए पानी में नहीं तैरने वाला कम डूबता है, तैरने वाला अधिक डूबता है। आप कहोगे महाराज जी आप कौन सी उल्टी बात कह रहे हैं? यही तो बात है, उल्टी ये बात कहने के लिए आया हूं मैं, सीधी तो सब बोल रहे हैं। पानी में जिसको तैरने नहीं आता वो कम डूबता है, जिसको तैरने नहीं आता वो ढेर डूबत है। अब पूछिए काहे? तो जिसको तैरने नहीं आता वो पानी के भीतर जाएगा ही क्यों? हमको तैरने नहीं आता, सही में नहीं आता, तो हम कमर भर से अधिका पानी में कबो जइबे नहीं करते हैं। घुटना भर पानी रहे तो और आनंद रहे, उसी में बैठ के लेटा जाओ। लेकिन जिसको तैरने आता है, अरे अरे हम हमरा से बड़ तैराक के बा, वो जाते है तैरे, उसी तैरने के चक्कर में कभी कभी बही जाते हैं, डूब जाते हैं। ये जान लेना कि हमारे पास बहुत बल हो गया और बुद्धि हो गया है, यही जानना ही हमको समाप्त कर देगा। क्यों? जब हमको ये पता चल जाएगा कि हमारे में बल है तो भगवान पर से विश्वास समाप्त हो जाएगा, हम कर सकते हैं। और जब ये पता रहेगा कि हमारे में बल बुद्धि नहीं है तो हम दिन रात भगवान के भरोसे रहेंगे। प्रभु हमारे में बल नहीं है नाथ, अब आप ही के सहारे हम हैं, हमको संभालिएगा रघुनाथ जी। इसलिए इस बात को मानते रहिए कि हम कुछ हैं वो नहीं। हनुमान जी बोले नहीं बल बुद्धि, मां न बल है न बुद्धि है। मां ने कहा अभी बलवान बनाती हूं। मां ने आशीर्वाद दिया, आशीष दीन्हि राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो, करहु कृपा प्रभु सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना,
करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। गोस्वामी जी कहते हैं माँ ने आशीर्वाद दिया, अजर हो जाइए, अमर हो जाइए, गुणवान हो जाइए, शीलवान हो जाइए, बलवान हो जाइए। और हनुमान जी आपके प्रभु आप पर बड़ी कृपा करें, ये मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ। हनुमान जी आशीर्वाद सुनकर आनंद में आ गए। बोले माँ बहुत तेज की भूख लगी है, कुछ खा लूं? माँ ने कहा रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं। हनुमान जी बोले तीन कर भय माता मोहिनाई। उनका भय नहीं है माँ, आप यदि प्रसन्न हो तो आज्ञा दीजिए। माई तो हनुमान जी का साइज देख चुकी हैं। माँ समझ गई कि हनुमान का कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। एक तो दूसरी बात, और जिसके सिर पर रघुनाथ जी का हाथ पड़ गया है उसका पूरे ब्रह्मांड में कोई बाल बांका नहीं कर सकता। माँ ने पहले आशीर्वाद दे दिया अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, तो कोई मार ही नहीं सकता। माँ ने कहा जाओ खाओ। हनुमान जी पहले गए, पेट भर के फल खाएं, फिर वृक्षों को उखाड़ उखाड़ के फेंकना शुरू किए। और रखवाले आए तो उनका ट्रीटमेंट शुरू किए। हाँ देखिए, जो जिस भाषा को समझता है उसको उस भाषा में बोलना चाहिए। ये बेचारा समझ ही नहीं पाएगा। जो रगड़ाई की भाषा समझता हनुमान जी उसको रगड़ के मारे, जो थुराई की भाषा समझता उसको थुथुर के मारे, और जो पटकाई की भाषा मानता उसको पटक के मारे। गोस्वामी जी कहते हैं रक्षक मर्द मर्द महिला है, रखवाले आए हनुमान जी पकड़ के माटी में ऐसा रगड़े कि पूरा देह छिला उठा के भुवन फूट गया। भुवन समझते हैं? भुवन, इसको भुवन कहते हैं। गांव में कहते हैं मारे में तार भुवन फोड़ दे। हनुमान जी ऐसा रगड़े कि सबका भुवन छिला गया। रखवालों को रगड़ के मार डाले। 10-12 रखवाले बचे। हनुमान जी मूड़ी पकड़ कर अब एक बार रगे, आधा भुवन छिलाया, बोला हम लास्ट बचे हैं। क्या बोले? हम बच्चे हैं, अब हमको मार दीजिएगा तो रावण को कौन बताएगा आपके बारे में। पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले प्रभु बहुत भारी बानर आया है। रावण बोला रखवाले तुम लोग क्या कर रहे हो? बोला हम भुवन बचा के आ गए हैं यहाँ पर, हमसे जो पहले गया उसको रगड़ के मार दिया। अच्छा। रावण ने भट्टों को भेजा, हनुमान जी सबको भटाभट निपटाए। वृक्ष लेके बैठे थे, कहे आओ आओ बताओ थे, जैसे माई लोग झाड़ू लगाओ थे ना घर में, इधर आओ। लपेट लपेट के मारे सबको, सब मर गए इधर उधर जाके रावण से बोले सबको मार दिया। रावण बोला रगड़ के मारा? नहीं सरकार, इस बार झाड़ू लगाया। अच्छा। रावण का बेटा आया मेघनाथ, कहा बाबूजी हमको भेजिए, कैसे मारेगा? हम मरेंगे नहीं, हम उसको मार के आ जाएंगे। जाओ। सुभटों की सेना को लेकर अक्षय कुमार गया। अभी बेचारा बाण वाण गदा चलाता, तब तक सोच ही नहीं पाया हनुमान जी क्या किए। एक विशाल वृक्ष उठाए और जहां थे वहीं से फेंक दिए। जय श्री राम। एक विशाल तरु पार कर आवत देख बिटप कही तर जा, ताहि निपात महाधुनि कर जा। अब यहां समझिएगा, वृक्ष चलाने के पहले नहीं गरजे हनुमान जी, उसको कानों कान भनक नहीं लगी। किसको? अक्षय कुमार को, कि हमार क्षय हो ख्याला भाई बरा। एक विशाल वृक्ष लेके हनुमान जी बैठे थे, और जैसे वो आया पूरा का पूरा वृक्ष उसके ऊपर चला दिए, उसी में दब के मर गया। सुभट बेचारे समझ नहीं पाए कि क्या हुआ है, और उसको मारने के बाद ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। तब हनुमान जी बोले बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब सुभट सोचे जयकारा काहे होने लगा हो? अक्षय कुमार मर गया का पता चला, पेड़ के नीचे दबा के मर गया। अब सारे सुभट इधर उधर तितरा के भागने लगे। हनुमान जी दौड़ा दौड़ा कर कछु मार से, दौड़ा दौड़ा कर कुछ को मारा, कछु मर्द सी। इधर से पकड़ के रगड़ रहे, इधर से मार रहे। दाहिना
दाहिना हाथ से मार रहे, बाएं हाथ से रगड़ रहे। कछु मिली सीधरे। अब आप समझिए कैसे, किस स्टाइल से हनुमान जी मारे। कछु मारे सी, कुछ को तबा तड़ 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 पीट रहे हैं। कछु मर्द सी, कुछ को पकड़ के मिट्टी में। और कछु मिली सी धर धूर, 10-12 के ऊपर बैठ के धूल में सानने लगे। इधर उधर से जो नीचे से छटके पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले सरकार पूरा देही तोड़ दे ले बा। क्या हुआ? हमारा लड़का कहाँ है? वो तो जाते मरी गया। वो जैसे अक्षय कुमार गया, पूरा पेड़ चढ़ा दिया, उसी में दब के मर गया। तुम लोग को कैसे मारा? बोला सरकार 3 लोग हैं, 3 लोग को 3 स्टाइल से मारा। एक बोला हमको थप्पड़ थप्पड़ यहां बहुत मारा है सरकार। दूसरका से रावण पूछा तुम इतने गोरे कैसे हो गए? गोरे नहीं हुए, रगड़ा है, रगड़ के पूरा छुड़ा दिया है शरीर। अच्छा। तीसरे से पूछा तुमको कैसे मारा? बोले सरकार हमारे ऊपर ही बैठ गया था वो, पूरा धूल में सान दिया है। अच्छा। एक ने कहा सरकार कपी नहीं है ये, मरकट आया है। रावण बोला मरकट क्या है? बहुत मारता है सरकार, मारता है और काटता है, दोनों एक साथ। अच्छा। मेघनाथ आया, कहा बाबूजी अभी जाके मार दूंगा। बोले सुनो चुपचाप, मारना मत हो उसको, क्योंकि रावण जानता है मारे जाई तो खुदे मर जाई, इसलिए पहले सावधान किया। मारे सुजन सुत बांधे सुताही, जाओ उसको बांध करके लाओ, मैं भी तो देखूं कहां का बानर आया है। मेघनाथ गया, हनुमान जी फिर एक विशाल वृक्ष उठाकर उसके ऊपर चलाए। वो वृक्ष गिरने के पहले ही भाग लिया, उसका वृक्ष पूरा रक्त खंड खंड हो गया। उसके साथ महाभट्ट थे। हनुमान जी बोले अभी बेटा तुमको नीचे बुलाता हूं। हनुमान जी महाभट्टों को पकड़कर, यहां गोस्वामी जी कहते हैं गही गही, गही गही समझते हैं? गही गही मने हाँ, यो भोजपुरी शब्द है। गही गही मने पटक पटक के, क्यों हैंगा हैंगा करता, क्यों हैंगा हैंगा करता। गही गही मतलब पकड़ पकड़ के, गही गही यानी पकड़ना। रहे महाभट ताके संगा गही गही। हनुमान जी जब मेघनाथ महाभटों को लेकर आया, महाभट सोचे कि अब साथ में मेघनाथ है, इंद्रजीत है, तो हमको क्या टेंशन है। जाने के साथ हनुमान जी वृक्ष चला दिए तो मेघनाथ भाग गया ऊपर। अब जब मेघनाथ भाग गया ऊपर तो जो नीचे महाभट आए थे सब बोले अरे फंसा के भाग गया ऊपर, इस कपी के सामने हम लोग को छोड़ के ऊपर चला गया, अब क्या होगा। सारे महाभट इधर उधर भागने लगे। हनुमान जी दौड़ा दौड़ा कर गही गही, रहे महाभटता के संगा, रहे महाभटता के संगा, गही गही कपि मर दई निज अंगा, गही गही कपि मर दई निज अंगा। हनुमान जी गही गही पकड़ पकड़ के दौड़ रहे हैं। किसी को दाहिने हाथ से पकड़ के इधर रगड़ रहे हैं, किसी को इधर रगड़ रहे हैं, किसी को पांव में रगड़ रहे हैं। हनुमान जी जब रगड़ना शुरू किए तो महाभट चिल्लाने लगे मेघनाथ के, फंसा के ऊपर चले गए हो, हम लोग को रगड़ के मार डालेगा, नीचे जल्दी आओ। मेघनाथ आया, हनुमान जी महाभटों को छोड़े और मुष्टिका बांध कर केवल एक मुष्टिका मारा मेघनाथ के सिर पर। जय श्री राम। एक ही मुष्टिका में बेहोश हो गया। होश में आया, चला दिया ब्रह्मास्त्र। हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, पहले से आशीर्वाद है। हनुमान जी नाटक करके, ये खाली जगह पे नहीं गिरे, एक जगह 20-25 राक्षस बैठे थे, बेहोश होने का नाटक करके उनके ऊपर ही गिर गए। गोस्वामी जी कहते हैं गिरते समय भी हनुमान जी 10-12 को मार डाले। परते हो बार कटक संघारा। मेघनाथ आकर राक्षसों को बोला चलो उठा के ले चलो इस बानर को। एक राक्षस बोला युवराज देखिए नाराज मत होइएगा, अभी ये बेहोश है, हम उठाने के लिए चले गए, ठीक है। और जैसे हम इसके पास गए इसको होश आ गया।
तो क्या करेगा? हम ही पास में रहेंगे, हम ही को पकड़ लेगा। और आपको तो रगड़ा है नहीं, आपको क्या पता चलेगा कि रगड़ने के बाद कितना परपराता है? हमसे पूछिए। पूरा शरीर भभा रहा है हमारा। जब तक इसका हाथ खुला है, ये बेहोश रहे चाहे कुछ भी रहे, कोई इसके पास जाएगा नहीं, हथवे से पकड़त है। मेघनाथ ने हनुमान जी को नाग पास में बांधा, अब बांध करके सारे राक्षस लेके जाने लगे। थोड़ी देर बाद हनुमान जी आंख खोल दिए। राक्षस सब हनुमान जी को उठाए, हनुमान जी नेत्र खोले और लगे देखने। अरे हम तुमको आधा रगड़ के छोड़े थे ना, आंख बंद कर लिए, उठा लिए हमको। अब सिर के पास जो राक्षस है देख रही तो जगा हुआ है। पांव वालों को नहीं पता कि जाग गई बा भीतर। सिर वाले बोले अरे हम उठा नहीं रहे थे, हम मना कर दिए थे नहीं उठाएंगे, वो मेघनाथ हम लोग से उठवाया है। आप रगड़ेंगे नहीं ना? और हनुमान जी बोले यदि हम जो बोलेंगे गाओगे तो नहीं रगड़ेंगे। राक्षस बोले रगड़ाई से बचने के लिए हम कुछ भी गा देंगे आज, कहिए क्या गाना? हनुमान जी बोले जोर से गाना, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पूरा राम सिया का कीर्तन करते करते राक्षस सब लेके पहुंचे हनुमान जी को रावण की सभा में। रावण देखा गरजा। हनुमान जी ने अनेक प्रकार से रावण को समझाने का प्रयास किया है। रावण बात मानो, भगवान शरण में आने वालों के रक्षक हैं। गए शरण प्रभु राखिए, तव अपराध विसारी। तुम्हारे अपराधों को क्षमा करके भगवान शरण में ले लेंगे। रावण माना नहीं, कहा तुम्हारी मृत्यु आई है। हनुमान जी बोले उल्टा, बोला प्राण ले लो इस बानर का। विभीषण जी बोले प्राण दंड नहीं दे सकते, तो बोला आग लगा दो पूंछ में। और पूरे नगर में घुमाकर हनुमान जी के पूंछ में सब आग लगा दिए। हनुमान जी अग्नि लगते उलटी पलटी कूद कर एक शिखर पर चढ़ गए और उलटी पलटी लंका सब जारी, कूद परा पुनि सिंधु मझारी। देखिए जिसके जिसके घर से हनुमान जी के पूंछ की अग्नि कांड में ये कपड़ा तेल घी दिया गया था, आग लगने के बाद उन सबके छत पे हनुमान जी कूदे थे। जो कपड़ा दिया, जो तेल दिया, जो घी दिया, भरी गया जो हो। हम सोचे दिन में आप लोग कम लोग आएंगे। सरकार भरी गया। विभीषण जी के घर को छोड़कर हनुमान जी समुद्र में कूदे, अग्नि को शांत करके मैया से चूड़ामणि लेकर चिन्ह के रूप में भगवान के पास आए। भगवान को पूरी सूचना हनुमान जी ने दी है। यहां पर हनुमान जी को भगवान ने अपनी भक्ति प्रदान की है। पूछा हनुमान जी से आपने कैसे लंका जला दिया, राक्षसों को मार दिया? हनुमान जी बोले प्रभु मैंने नहीं किया, फिर किसने किया? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं हूँ कुछ भी,
काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अरे रे सब काम हो रहा है। अरे रे सब काम हो रहा है। हनुमान जी बोले प्रभु सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। जीवन में कोई भी उपलब्धि प्राप्त हो यही स्वीकार करिए कि भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। हनुमान जी को भक्ति देकर भगवान कपियों के साथ समुद्र के किनारे पहुंचे। बीच में विभीषण जी की शरणागति होती। इस कथा को मैंने 2 दिन पहले आपको बीच में सुनाया था। एक दिन विभीषण जी आए भगवान के पास और प्रभु ने तुरंत समुद्र का जल लेकर उनको लंका का राजा घोषित कर दिया। विभीषण जी के कहने पर भगवान 3 दिनों तक मार्ग मांगते रहे समुद्र से। मार्ग जब नहीं मिला तो भगवान को आया क्रोध, निकाले बाण। समुद्र नारायण प्रकट होकर क्षमा याचना करते हैं प्रभु। और यहां समुद्र नारायण ने कहा प्रभु हम 5 तत्व हैं, गगन समीर अनल जलधरणी। हम पांचों अपने मन से व्यवहार नहीं करते। आपने हमको जैसा करने के लिए आज्ञा दी है हम उसी का पालन करते हैं। आपने मर्यादा बनाई है, हमारे साथ यदि व्यवहार करना हो तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी को देखना चाहिए। जल के साथ व्यवहार करना है तो पशु को देखना चाहिए। पशु को बांध के रखते हैं। आप मुझे पार करना चाहते हैं तो आपको मुझे बांधना पड़ेगा। आपकी सेना में 2 कपि हैं, नल और नील, जिनको आशीष प्राप्त है। उनके हाथ से स्पर्श किया हुआ पत्थर तैरेगा। मैं भी सहायता करूंगा, लहरों को शांत कर लूंगा। भगवान ने कहा इस बाण का क्या करूं? बोले उत्तर दिशा में छोड़िए, निशाचर समाप्त हो जाएंगे। इतना कह के समुद्र नारायण निज भवन गवन सिंधु से रघुपति मत भाय। यह चरित कलिमल हर यथामति दास तुलसी गाय। सुख भवन संसय समन दमन विचार रघुपति गुण गना। सुख भवन संसय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना। रज सकल आस भरोस गाव सुनहि संतत सठ मना। रज सकल आस भरोस गाव सुनहि संतत सठ मना। सुनहि संतत सठ मना। सुनहि संतत सठ मना। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि तरहि भव सिंधु बिना जल जान। इसके बाद भगवान ने कपियों के सहयोग से सेतु बंधन कराया है और समुद्र के ही किनारे भगवान शिव के लिंग की स्थापना की है। लिंग थाप विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। उनका नाम पड़ा रामेश्वरम भगवान। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ सभी लोग मिलकर बोलेंगे बोलिए रामेश्वरम भगवान की कपियों की सेना को लेकर भगवान लंका में पहुंचे हैं। सुबेल पर्वत की तलहटी पर मंत्रणा करके अंगद जी को शांति दूत बनाकर लंका में भेजा गया है, रावण को समझाने के लिए, आखिरी मौका देने के लिए। परंतु माई बाप समझाया उसको जाता है जो समझने को तैयार है। जो पहले से समझ के बैठा है कि हमको समझना नहीं है, उसको भगवानों समझाने वाले नहीं है। मतलब वापस आए अंगद जी और युद्ध प्रारंभ हुआ। उत्तरकांड में काकभूषुंडी रामायण में भगवान शंकर मां भवानी से कहते हैं देवी युद्ध प्रारंभ हुआ। निशिचर की सलराई बरनिसि विविध प्रकार। कुंभकर्ण घननाद कर बल पौरुष संहार। युद्ध के प्रथम दिन ही रावण की आधी सेना समाप्त हो गई।
दूसरे दिन भैया लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा। श्री हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आते हैं। भैया मूर्छा से बाहर आए। उसके अगले दिन तीसरे दिन भगवान ने कुंभकर्ण को गति दी है। कुंभकर्ण फिर घननाद कर। उसके बाद भगवान के कहने पर लक्ष्मण भैया ने मेघनाद को सदगति प्रदान की है। और दर्शन करिए, सब मरने से पहले राम कहा है सबने। मेघनाद भी राम बोला, कुंभकर्ण भी, और अंत में जब भगवान ने रावण को गति दी है तो रावण भी राम बोला। कई दिनों तक देखिए, भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसि दसहु। रावण भले कुभाव से कहता था, लेकिन कहता था राम तुमको छोड़ूंगा नहीं मैं। क्रोध में भी उसके मुख से भगवान का नाम निकलता रहता था। और इस नाम निकलने का परिणाम है कि प्राण निकलते समय भी क्रोध से ही उसके मुख से राम भी निकला। भगवान ने जैसे 31 बाण चलाया, 20 बाणों ने 20 भुजाओं को काटा, 10 बाणों ने 10 सिरों को काटा, और 31वां बाण रावण के नाभि में लगा। रावण जोर से चिल्लाया, गरजऊ मरत घोर रव भारे, कहाँ राम रन हतौ पचारे, कहाँ राम रन हतौ पचारे, कहाँ राम रन हतौ पचारे। बाण लगा, जोर से चिल्लाया रावण, कहाँ है राम, अभी दौड़ा कर मारता हूं। स्वयं मर रहा है और कहता है राम को दौड़ा कर मारता हूं। इस प्रकार मरते समय रावण के मुख से भी राम शब्द का उच्चारण होता है, और रावण का तेज भगवान राम के मुख में प्रवेश कर गया। इस दृश्य को देखकर भगवान शंकर जोर से बोले, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। रावण का कटा हुआ सिर मंदोदरी जी के सामने जाकर गिरा है। मंदोदरी मैया विलाप करने लगी, कहती हैं, राम विमुख असहाल तुम्हारा रहा न को कुल रोनिहारा। काल बिबस पति कहा न माना, अग जगन्नाथ मनोज करी जा। मंदोदरी जी कहती हैं, मैंने कितना समझाया आपको, परंतु आप काल के बस में हो गए थे, इसलिए आपने मेरी बात नहीं सुनी और जगत के स्वामी को आपने मनुष्य जान लिया था। जानियो मनुज करी दनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं। वो स्वयं हरि है और उनको आपने मनुष्य समझा। उसका परिणाम ये हुआ कि आज आपकर मृत्यु पर रोने वाला आपके कुल में कोई बचा नहीं है। रहा न को कुल रो बलिहारा। ये भगवान से विमुख होने का परिणाम है। विभीषण जी को बोलकर भगवान ने रावण की अंतिम क्रिया संपन्न कराई। श्राद्ध कर्म हुआ। उसके बाद भगवान ने कहा कि मैं लंका में नहीं जा सकता, विशेष उदासीन व्रत का पालन कर रहा हूं 14 वर्षों से, इसलिए आप सरिस निज अनुज पठावो, मैं अपने जैसे छोटे भाई को भेज रहा हूं। लक्ष्मण जी और सुग्रीव जी जाकर विभीषण जी का राज्याभिषेक करते हैं। राजा बन के विभीषण जी आए, सीता मैया को लेकर आए हैं। ये सीता जी असली है कि नकली? असली। हाँ, नकली। नकली है ना। असली कहाँ है? अग्नि में। तो अपनी सीता जी को वापस निकालने के लिए अग्नि से भगवान ने यहां झूठी अग्नि परीक्षण की रचना बनाई। प्रतिबिंब की सीता जी अग्नि में जल गई और असली सीता जी अग्नि से बाहर चली आई। इंद्र को बोलकर भगवान ने अमृत की वर्षा कराई। जितने कपि भालू थे सब जीवित हो गए। एक लोग कह रहे थे सरकार कि केवल कपि भालू का है जीवित भय, राक्षस का है नहीं जीवित भय। तो बोले कि कपि भालू सब मरे थे तो उताने मरे थे।
और राक्षस मरे थे तो चिताने मरे थे। तो कपि भालू का मुख खुला हुआ था, अमृत गिरा तो गया तो जग गए। राक्षसों का मुख नीचे था इसलिए मुंह में नहीं गया, वो नहीं जगे। इतना ज्ञान कहां से लेके आते हैं? जितने राक्षस हैं उन सभी राक्षसों को भगवान ने इस आवागमन से मुक्त कर दिया है, इसलिए वो जीवित नहीं भय। भगवान के सामने से लड़ रहे थे। भगवान के दर्शन का फल है जीव पाव निज सहज स्वरूप। भगवान ने सबको विदा कर दिया है। कपि भालू भगवान के साथ हैं। संसार क्या कहेगी? भगवान के साथ रहने के बाद भी मर गए। इसलिए इंद्र की वर्षा से अमृत की जितने कपि भालू मूर्छित थे, मरे थे, सब जीवित हो गए। विभीषण जी ने रावण की संपत्ति वस्त्र आभूषण लुटाए। सारे कपि भालू पहन पहन के आकर उल्टा पुल्टा पहन लिए। गले वाला जो माला थी उसको कमर में बांधे बैठे हैं। यहां का पटका लंगोटी बना लिए हैं। नीचे वाला ऊपर पहने, ऊपर का नीचे पहने हैं। उल्टा सीधा कपड़ा पहन के आके भगवान से पूछे, प्रभु हम लोग कैसे लग रहे हैं? रघुनाथ जी ठाका मार के हंसे। एक से एक तमाशा भइल रह गइल मुस्का के। एक से एक तमाशा भइल रह गइल मुस्का के। अरे एक से एक तमाशा भइल रह गइल मुस्का के। एक से एक तमाशा भइल रह गइल मुस्का के। बानर भालू के उल्टा कपड़ा, बानर भालू के उल्टा कपड़ा देखी के हंस ठठा के भगवान हंसेला। हंसावेला कवन गुणवा से, ओ प्रभु जी हंसेला। हंसावेला कवन गुणवा से। अरे कवन गुणवा से हो, कवन गुणवा से, कवन गुणवा से हो, कवन गुणवा से। भगवान रे झेला रिझावेला कवन गुणवा से, भगवन रे झेला रिझावेला कवन गुणवा से। ओ प्रभु जी हंसेला हंसावेला कवन गुणवा से। भगवान ने कपियों को समझा करके विदा किया है। उसके बाद विभीषण जी, जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद, नल नील द्विविद सठ निसठ, इन सब को लेकर भगवान मैया भैया के साथ पुष्पक विमान में विराजमान हुए। जय घोष हुआ, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। जी चलता विमान कोलाहल होए, चलता विमान कोलाहल होए। जय रघुवीर कहे सबको होए। जय रघुवीर कहे सबको होए। जय रघुवीर कहे सबको होए। पुष्पक विमान चला। मां को सभी स्थलों का दर्शन करते कराते भगवान पहुंचे हैं तीर्थराज प्रयाग। प्रयाग से प्रभु ने बरबस हनुमान जी को अयोध्या भेजा है और कहा जाकर भरत जी को सूचना दीजिए कि मैं पहुंचने वाला हूं। इसके बाद भगवान सिंहवेरपुर गए। सीता जी ने गंगा जी की पूजा की, मनौती मांगी थी। भगवान निषाद राजगुह से मिले। भरत जी सोचते हैं एक दिन बचा, भैया क्यों नहीं आए। उसी बीच अरे बजरंगी लाए खबरिया, राम आते